स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है कि पंप इज डिजाइंड एज हॉरिजॉन्टल सिलेंडर। ये पूरा एक हॉरिजॉन्टल सिलेंडर है। इसका एरिया बोल रहा है ए लेना, और यहाँ पर एक ऑरिफिस, छोटा सा ऑरिफिस बना दिया गया, अरेंज्ड नियर द एक्सेस ऑफ द सिलेंडर। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ आउटफ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम पंप इफ द पिस्टन मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स एफ एंड द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज रो। तो देखो, इसको बनाने का हम तुमको दो तरीका बताएंगे। एक तो पहला तरीका थोड़ा सा उसमें दिमाग लगेगा, फिर दूसरा तरीका बताएंगे जो बहुत आसानी से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इन चार ऑप्शंस में से हमें चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सो लेट्स सॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं 1, और इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं 2। तो इधर जब फोर्स एफ हम लगा रहे हैं, तो सपोज करो कि टी टाइम में, टाइम हम ले ले रहे हैं dt टाइम। dt टाइम में इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ dx, और स्पीड था v1। ओके, स्पीड कितना था? v1। v1, तो वर्क क्या हो जाएगा? वर्क इज इक्वल टू, वर्क हम ऐसा लिख सकते क्या? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट को स्पीड इनटू टाइम तो लिख ही सकते, तो v1 dt। इतना समझ में आया? अब जो भी तुम इधर से वर्क करोगे, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड फ्रॉम दिस साइड। तो dt टाइम में मान लो कि इधर जो लिक्विड है इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है dy। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ m, वेलोसिटी मान लो निकल रहा है v2 से, तो हाफ m v2 स्क्वायर। मास को हम डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं, तो डेंसिटी इंटू एरिया मान लो स्मॉल a है, और डिस्प्लेसमेंट सपोज dy। तो दिस इज वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू v2 स्क्वायर। क्लियर है? अब एक बात और समझो कि जब हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी समझेंगे, तो यहाँ का एरिया a, वेलोसिटी v, वहां का एरिया a, वेलोसिटी v2। ओके, हाँ, एक बात और यहाँ पे मेरे को लिखना था कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ इंटू रो इंटू ए इंटू डी वाई। क्या है? डिस्टेंस। तो इसको स्पीड इंटू टाइम लिख सकते हैं, और यहाँ v2 स्क्वायर पहले से था, तो ये क्यूब हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ से देखो, हम ऐसा कर सकते हैं कि जो v1 है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं स्मॉल a बाई कैपिटल ए इंटू v2। अब जो वर्क हम करेंगे दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम। तो एफ v1 dt इज इक्वल टू हाफ ऑफ रो ए v2 क्यूब dt। तो dt तो कट गया, v1 के जगह पर हम लिख देते हैं a बाई ए इंटू v2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ रो इंटू ए इंटू v2 का क्यूब। अब देखो, जो जो कैंसिल हो रहा है वो कौन कौन है? एक तो स्मॉल a कैंसिल हो गया, और एक v2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ v2 स्क्वायर बचेगा। ठीक, v2 स्क्वायर एक काट दिए उधर से। तो तुमको पता चल गया होगा कि यहाँ पर बचा है f बाई एरिया इज इक्वल टू हाफ रो v2 स्क्वायर। थोड़ा सा अरेंजमेंट करने पे v2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2f बाई, टू इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, रो नीचे 2f बाई रो a का रूट, 2f बाई रो a का रूट। तो ऑप्शन देख सकते हो कि 2f बाई रो a का रूट यहाँ पे आ चुका है। या तो तुम ऐसे डिटेल में समझ लो, या फिर डायरेक्ट बना लो। डायरेक्ट कैसे बनाओगे? देखो, डायरेक्ट अगर तुमको बनाना है तो तुम ऐसे बनाना कि इधर में जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे, तो उसकी वजह से जनरेट होगा प्रेशर एनर्जी। सो प्रेशर एनर्जी इज नथिंग बट फोर्स बाय एरिया। एक्चुअल में वर्क जो होता है ना, वो पी डेल्टा वी होता है। ठीक है, तो पी डेल्टा वी होता है। तो अगर हम वर्क को डेल्टा के लिख रहे हैं, ठीक है, तो पी डेल्टा वी को हम क्या लिख रहे हैं? हाफ एम वी स्क्वायर। तो मास मान लो डेल्टा एम, तो ये पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ डेल्टा एम बाई डेल्टा वी इंटू वी स्क्वायर। तो ये डेंसिटी हो गया ना, तो प्रेशर इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर लिख सकते हैं ना हम यहाँ पे। तो वही कर रहे हैं। तो जो भी प्रेशर एनर्जी है डेल्टा पी, इसको लिख देंगे हाफ रो, यहाँ से मान लो वी से निकल रहा है v स्क्वायर। तो यहाँ से डेल्टा पी फोर्स बाय एरिया हो गया, ये हाफ रो v2 स्क्वायर हो गया, और यहाँ से v आ जाएगा 2f बाई
रो ए का रूट। तो ये हो गया डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, तो इस तरह से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। आई होप तुमको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।